जब मैंने अपनी बेटी की पीठ पर किसी आदमी को जूते पोंछते देखा तो मेरे हाथ कांप गए और उसी पल मुझे समझ आ गया, अगर मैं आज चुप रही होती तो मेरी बेटी जिंदा लाश बन जाएगी। निशा फर्श पर दरवाजे के पास फटी सलवार में पड़ी थी, जैसे कोई बेकार सामान हो, और उसका पति समीर अपने महंगे जूते उसकी पीठ पर रगड़ते हुए मेहमानों से हंस कर कह रहा था, यह हमारी पागल नौकरानी है, कभी कभी ऐसे नाटक करती है। और डाइनिंग टेबल पर बैठे 8 लोग हंस रहे थे। किसी ने यह नहीं पूछा कि यह नौकरानी कौन है, क्यों फर्श पर सो रही है, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि वह मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी, जिसे मैंने 28 साल अपने खून पसीने से पाला था। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस साधारण सी बूढ़ी औरत को वे नजरअंदाज कर रहे हैं, 28 साल से हर महीने 500 से ज्यादा खातों का क्रेडिट करती है और जाली दस्तखत पहचानने में उसे 15 सेकेंड भी नहीं लगते। मेरा नाम अर्चना भट्ट है, मैं 53 साल की हूँ, लखनऊ के गोमती नगर में रहती हूँ। और उस शाम मैं अचानक समीर के फ्लैट पहुंची थी, बिना बताए। जब मैं फ्लैट के अंदर पहुंची तो अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। दरवाजा एक अजनबी ने खोला। मैंने पूछा, निशा कहाँ है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नौकरानी अंदर कहीं होगी। और उसी शब्द ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं हॉल में गई, वहाँ 8 लोग खाना खा रहे थे। समीर सफेद शर्ट में था और महंगी घड़ी में मेजबानी कर रहा था। मुझे देखकर झुझलाया, फिर बोला, अरे मम्मी जी, बताया नहीं कि आ रही हैं? निशा ठीक नहीं है, बेडरूम में आराम कर रही होगी। लेकिन मेरी नजर दरवाजे के पास फर्श पर पड़े कपड़ों के ढेर पर गई और वहाँ मेरी बेटी पड़ी थी, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, जैसे कोई जानवर हो। मैंने पूछा, यह क्या है? और समीर हंसते हुए बोला, उसे मानसिक एपिसोड आते हैं, डॉक्टर ने कहा है इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और तभी उसने जूते उतार कर मेरी बेटी की पीठ पर पोंछ दिए और मेहमान हंसते रहे। उस पल मेरे अंदर की माँ मर नहीं रही थी, वह जन्म ले रही थी। मैंने कहा, मैं निशा को ले जा रही हूँ। उसने कहा, आप सीन मत बनाइए, यह मेरी पत्नी है। और मैं बहुत शांति से बोली, मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगी, अगर निशा ठीक नहीं मिली तो पुलिस के साथ आऊंगी। उसकी आंखों में डर था, बस एक पल के लिए, और मैं समझ गई थी यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस रात मैं सो नहीं पाई, पति राजू की तस्वीर के सामने खड़ी रही। 3 साल पहले किडनी फेल होने से उन्हें खो दिया था। निशा की शादी में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, क्योंकि वह मेरी जिंदगी थी। मैं गुप्ता मेटल वर्कर्स में सीनियर अकाउंटेंट हूँ, 28 साल से। और अगले दिन जब मैं फिर गई तो निशा साड़ी में मुस्कुरा रही थी, बोली, माँ सब ठीक है, बस सिर दर्द था। लेकिन उसकी आंखों में डर था। मैंने दवाइयों की शीशी देखी, एक्सपायर निकली, और तभी मुझे समझ आ गया कि समीर झूठ बोल रहा है। मैंने वह शीशी अपने बैग में रख ली और घर आकर डायरी निकाल ली। हर तारीख, हर घटना लिखने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि जब कुछ गलत होता है तो संकेत छोटे होते हैं और सच धीरे धीरे सामने आता है। फिर समीर ने फोन किया, बोला, मम्मी जी 15 लाख चाहिए प्रॉपर्टी डील के लिए। और जब मैंने मना किया तो उसका स्वर बदल गया। और उसी के बाद निशा रोती हुई मेरे पास आई। उसका चेहरा सूजा था। उसने कहा, समीर ने मारा क्योंकि तुमने पैसे देने से मना कर दिया। और तब मैंने तय किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ माँ बेटी की नहीं है, यह कानून और सबूतों की होगी। राघव त्रिवेदी मेरे वकील बने और पता चला समीर के नाम कोई रियल एस्टेट लाइसेंस नहीं है, उसके ऊपर 47 लाख का कर्ज है। ऑनलाइन जुआ, फर्जी प्रॉपर्टीज डील करता है। और फिर मेरे घर लीगल नोटिस आया, पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात, जिन पर निशा के जाली दस्तखत थे। और मुझे पता था ये नकली है, क्योंकि मैं हर दिन दस्तखत देखती हूँ। मैंने वॉइस रिकॉर्डर रखा, फोटो, वीडियो, बैंक स्टेटमेंट, सबूत इकट्ठे किए। और जब समीर ने फिर डिनर पार्टी रखी और मेरी बेटी को फर्श पर फेंक दिया, उसी रात मैंने पुलिस और वकील को बुलाया। मेहमानों के सामने उसके सारे झूठ खोले, रिकॉर्डिंग चलाई, बैंक स्टेटमेंट दिखाए और बताया यह आदमी जुआरी है, धोखेबाज है और घरेलू हिंसा करता है। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और मैं अपनी बेटी को उठाकर वहां से ले आई। कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया, तलाक मंजूर हुआ, समीर को सजा मिली और आज निशा मेरे साथ रहती है, काम करती है, हंसती है, सपने देखती है। और जब उसने मुझसे कहा
माँ अगर तू नहीं होती तो मैं नहीं बचती। तो मुझे समझ आया कि एक माँ की ताकत को कभी कम मत समझो। हम भले ही चुप हो, पर जब आग बनते हैं तो सब जला देते हैं। और यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है, चाहे दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।